हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 2 की हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 4 अधिक बलवान कौन। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, आप इसे ध्यान से सुनिए और मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छी कहानी है ये। तो एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तो तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। तो हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से हवा ताकतवर है या सूरज। तो आपने देखा कि सूरज कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर बनाते हैं। तो हवा की बात। अब हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। तो देखिए, हवा क्योंकि बहुत तेज़ चलती है, उसका जो वेग होता है बहुत तेज़ होता है, तो वो सोचा होगा कि वो अपने वेग और ज़्यादा तेज कर लेगा। वेग तेज़ करने के कारण बहुत प्रलय मच जाएगा, बिल्कुल आतंक मचा देगा वो पृथ्वी पर। और घर घर के घर जो भी हैं वो उजड़ जाएंगे, पेड़ पौधे उखड़ जाएंगे। तो इस तरह से वो बिल्कुल आतंक फैला देगा। तो इसलिए वो सोचा कि वो सूरज से अधिक बलवान है। अब देखिए कि हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब सोचो। तो आपने तो कहानी में पढ़ा कि उसने उसका कोट नहीं उतरवा पाया, नहीं उतारा। लेकिन आप सोचिए कि कोई तरकीब सोचिए कि वो उतरवाने के लिए, कोट उतरवाने के लिए क्या करता। तो हवा, देखिए, हवा जो है ना वो अपने वेग को बहुत ज़्यादा तेज कर लेता। और हवा वेग तेज़ होने के कारण, बहुत तेज़ हवा अगर चलती तो आदमी को ध्यान में नहीं रहता, कि अपने कोट के बारे में ध्यान में नहीं रहता। और उसके हवा, तेज़ हवा के कारण उसके बटन टूट जाते। बटन टूटने के कारण उसका कोट उतर जाता, हवा में उड़ जाता। तो इस तरह से हो सकता था। अब देखिए, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो। तो देखिए, आदमी ने तो कोट उतार दिया, आप क्या करते हो। तो सूती कपड़े पहनती, पंखे, कूलर या एसी के पास बैठती, बाहर जाने से बचती और खूब पानी पीती। अब देखिए, किसमें कितनी ताकत, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, सूरज या हवा। अब इनमें से कौन अधिक बलवान है। तो मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। सूरज की ताप मनुष्य को जला सकती है। तेज आंधी से तो घर में बैठकर बचा जा सकता है, परंतु सूरज की गर्मी से तो घर में भी चैन नहीं है। अब देखिए, हाथी या शेर, अब इन दोनों में कौन बलवान है। तो मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है पर शेर को ताकत में पछाड़ नहीं सकता। शेर हाथी तक का शिकार कर लेता है, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो हाथी तक का शिकार कर देता है, वो उसे भी वो मार देता है शेर। अब देखिए, गर्मी या सर्दी, इनमें कौन ज़्यादा बलवान है। तो मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्मी गर्म कपड़े पहनकर और रजाई में बैठकर सर्दी से बचा जा सकता है, परंतु गर्मी में तो कहीं भी चैन नहीं होता है। हम लोग गर्मी में क्या करेंगे,
तो कहीं भी बैठिए, कहीं भी चैन नहीं मिलता है। तो अब चलिए ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए वो अपने वेग को और अधिक तेज कर लिया, बहुत तेज़ बहने लगा अपना ताकत दिखाने के लिए। और अब देखिए सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपना ताप और ज़्यादा तेज कर लिया, और उसके ताप के कारण, तेज़ ताप के कारण पूरा पृथ्वी जलने लगी। पृथ्वी पे जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य जो भी थे वो जलने लगे। अब ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए पानी अपनी ताकत कैसे दिखाएगा? तो पानी बिल्कुल प्रलय ला देगा। पानी जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा। अब देखिए बादल क्या करेगा? तो बादल गरजना शुरू करेगा और बहुत ज़्यादा गरजेगा, तो बारिश होने लगेगी, पानी बरसाएंगे। पहाड़ क्या करेगा? तो पहाड़ जो है उसकी चट्टानें गिरने लगेंगी। सर्दी, तो सर्दी में जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी। अपना ताकत दिखाने के लिए सर्दी बहुत ज़्यादा ठंड पैदा करेगी, उत्पन्न होगा। अब देखिए तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। तो बच्चों आप इसके बारे में सोचिए और बताइए कि आगे क्या होगा। अब देखिए शब्दों का खेल। ताजमहल, यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ताजमहल, जम, हल, ताल, मल। तो ये 6 शब्द इसमें ताजमहल में छिपे हुए हैं, तो ये अलग अलग करके लिखा हुआ है। अब देखिए नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। अब देखिए आपको कमल ककड़ी में 8 शब्द ढूंढना है, इसके अंदर से ही आपको 8 शब्द ढूंढना है। तो आप क्या ढूंढेंगे? कमल, ककड़ी, मल, कड़ी, कल, मकड़ी, लड़ी और लकड़ी। तो इस तरह से 8 शब्द ढूंढेंगे आप। अब देखिए एक के बदले दूसरा, बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो? तो देखिए बलवान होता है तो बलवान को हम ताकतवर भी बोलते हैं। अब अधिक को आप क्या बोलेंगे? तो अधिक को आप ज़्यादा बोल सकते हैं। फायदा को मुनाफा, नमस्कार को नमस्ते, शरीर को तन, झगड़ा को लड़ाई, सर्दी को ठंड। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो चलिए बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो पढ़ के कहानी बहुत मज़ा आया, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और आपको कैसा लगा पढ़ के? आप अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और मन लगा के आप पढ़िए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।